एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो जब से लोकसभा में ये नए क्रिमिनल बिल्स भारतीय न्याय संहिता पास हुए हैं तब से कई लड़कियों के ये सवाल आ रहे हैं कि क्या अब अगर कोई लड़का उनसे शादी का प्रॉमिस करता है, फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी नहीं करता तो क्या अब इसे रेप नहीं माना जाएगा? क्या उस लड़के को कोई सजा नहीं मिलेगी? क्या उनको न्याय नहीं मिल पाएगा? ऐसे कई सवाल लड़कियों के दिलों में आ रहे हैं और लड़के भी ये जानना चाहते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। बात करें कि पहले क्या होता था। अगर पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ कोई भी झूठा वादा करता था, जैसे कि उसको प्रॉमिस करता था कि शादी करेगा और फिर बिना शादी की कोई इंटेंशन के वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बाद में वो वादा अपना तोड़ देता था, उससे शादी नहीं करता था, या फिर किसी लड़की को प्रॉमिस करता था किसी चीज़ के लिए, झूठी तरीके से कंसेंट लेकर उससे शारीरिक संबंध बनाता था। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, ये सारे केसेस आते थे सेक्शन 375 जो कि रेप को डिफाइन करता है, और सेक्शन 90 जहाँ पे कि कंसेंट की बात की गई है कि मिसकंसेप्शन के साथ कोई कंसेंट ले ली जाती थी, लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। तो सेक्शन 90 और सेक्शन 375 को यूज करके उस लड़के के ऊपर रेप का केस दर्ज करवा दिया जाता था और वहां पर उसको सजा होती थी। तो लड़कियों के पास रेप का केस लगा देती थी लड़की अगर शादी का वादा किया और इंटेंशन नहीं थी शादी करने की और सिर्फ शादी का वादा शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था, तो ऐसे में रेप का केस बन जाता था। अब जब से न्यूज़ ये आई है कि लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल पास हो गया और ये कानून बनने वाला है और अब कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर डिसीटफुल तरीके से यानी कि झूठ बोलकर कोई प्रमोशन का लालच देता है या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, सच नहीं बताता है झूठ बोलकर, मतलब कि मान लीजिए कोई अपना धर्म परिवर्तित करके बताता है, मान लीजिए कोई लड़की मुस्लिम है या कोई लड़की हिंदू है, उसे अपना धर्म गलत बता देता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या फिर झूठा शादी का प्रॉमिस करता है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है शादी की लेकिन कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, या अपनी आइडेंटिटी छुपाता है या किसी भी तरीके से झूठ बोलकर किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसको रेप नहीं माना जाएगा। सेक्शन 69 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी झूठ बोलकर शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को किसी भी तरीके से झूठ बोलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, शादी का प्रॉमिस करता है और इंटेंशन नहीं थी, अगर इंटेंशन थी शादी की लेकिन किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो पाती है तो इसमें सजा नहीं होगी। लेकिन अगर इंटेंशन स्टार्टिंग से ही शादी की नहीं थी और झूठ बोलकर संबंध बनाए या किसी को लालच देकर कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, या किसी भी तरीके से झूठ बोलकर अपना धर्म छुपाकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर शारीरिक संबंध बनाए गए तो इसमें 10 साल तक की सजा जरूर होगी, लेकिन इसे रेप का नाम नहीं दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेप का नाम नहीं होगा लेकिन सजा 10 साल तक की जरूर हो सकती है। तो लड़कियों को जरूर मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें न्याय जरूर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।